गाइस वेलकम टू केमिस्ट्री रॉक्स। गाइस सीबीएसई ने 2023-24 के लिए सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस इशू कर दिया है। सेशन हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2023 से और 1 अप्रैल से पहले ही 31 मार्च की रात को सीबीएसई ने सारा का सारा सिलेबस सभी सब्जेक्ट्स का डाल दिया, जिसमें केमिस्ट्री का सिलेबस भी सीबीएसई ने जो नया सिलेबस इशू किया है वो डाल दिया है। तो उस सिलेबस को हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। सीबीएसई ने क्या क्या चेंजेस करे हैं केमिस्ट्री क्लास 12th के सिलेबस में 2023-24 के लिए, क्या क्या टॉपिक्स सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं, कौन से टॉपिक जो डिलीट हो चुके थे पहले उनको सीबीएसई वापस ले आया है, तो सारा का सारा सिलेबस, क्या क्या चैप्टर रहने वाले हैं, कितने मार्क्स के चैप्टर हैं और क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिहाज से, वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं बच्चों। तो बच्चों जो केमिस्ट्री का सिलेबस है हमारा 2023-24 का, जो हमारा आने वाला है सीबीएसई का, उसको हम देखते हैं। जो सीबीएसई जो आपका फोकस करने जा रहा है, जो पूरा का पूरा थ्योरी लिखी हुई है आप देख सकते हैं। तो सीबीएसई पूरा का पूरा फोकस करना जा रहा है, इंटेलेक्चुअलिटी पे फोकस करना चाह रहा है, कि इंटेलिजेंस पे फोकस करना चाह रहा है, कि जो पेपर बनाया जाए बच्चों का वो ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी बेस्ड हो, ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग बेस्ड हो, इस तरीके से पेपर बनाना जाना चाह रहा है। यही उसका सीबीएसई का ऑब्जेक्टिव है और उसी हिसाब से सीबीएसई पेपर बनाने जा रहा है, सिलेबस डिज़ाइन किया है। तो ये तो 11th का सिलेबस से आगे हम चलते हैं 12th के सिलेबस पे। 11th और 12th का सिलेबस सीबीएसई ने इकट्ठा डाला हुआ है। तो हम देखते हैं बच्चों, जैसे सीबीएसई का जो 12th का सिलेबस रहेगा वो हमारा, इसके अंदर जो 12th का सिलेबस है हमारा सीबीएसई का, उसके अंदर हमारी जो यूनिट्स रहने वाली हैं वो 10 यूनिट्स रहने वाली हैं। हालांकि पिछले साल भी 10 यूनिट्स थी और इस बार भी सीबीएसई 10 ही यूनिट्स रख रहा है। सीबीएसई ने यूनिट्स के अंदर चेंज नहीं करा है। नंबर ऑफ यूनिट्स पहले भी 10 थी 2022-23 के अंदर, और 23-24 के अंदर भी सीबीएसई ने सेम नंबर ऑफ यूनिट्स रखी हैं। चेंज क्या हुआ है बच्चों, सीबीएसई ने क्या किया था, कोविड के अंदर जो 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया था उसको वो वापस रिज्यूम कर दिया था। उसने सारा का सारा सिलेबस रिज्यूम कर दिया था और उसी सिलेबस को वो एज इट इज़ बैक टू बैक फिर से रख रहा है 23 और 24 के अंदर भी। तो जैसे बच्चे आप देख सकते हैं कि आपके जो चैप्टर्स आने हैं आपके सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपका जो 10 चैप्टर्स आने हैं और जो आपका पहला चैप्टर हमारा है सॉल्यूशन चैप्टर है, और सॉल्यूशंस चैप्टर का हमारा 7 मार्क्स का चैप्टर रहने वाला है सॉल्यूशन बच्चों। उसके बाद सेकंड चैप्टर है बच्चों हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये हमारा 9 मार्क्स का चैप्टर रहने वाला है। और थर्ड चैप्टर है बच्चों हमारा केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स भी हमारा 7 मार्क्स का चैप्टर रहने वाला है। तो बच्चों ये हमारा सारा का सारा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये सारा का सारा जो पार्ट है बच्चों हमारा ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, जो मैंने आपको फर्स्ट 3 यूनिट बताई हैं, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये तीनों की तीनों यूनिट हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की हैं। फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों वो केमिस्ट्री होती है, फिजिकल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स यूज होते हैं, बाकायदा कैलकुलेशंस वाला पार्ट होता है, वो फिजिकल केमिस्ट्री होती है। उसके बाद बच्चों अगर ये हम देखें नेक्स्ट यूनिट, अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी, जो फोर्थ यूनिट है हमारी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हमारी, ये भी 7 मार्क्स की यूनिट है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये भी हमारी 7 मार्क्स की यूनिट है। तो ये बच्चों आपकी जो 2 यूनिट्स हैं हमारी डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये हमारी इनऑर्गेनिक का पार्ट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स नहीं होते, उसके अंदर ज़्यादातर सिर्फ रीजनिंग या फिर रिएक्शंस होती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ये हमारी जो 2 यूनिट रहेंगी वो इनऑर्गेनिक की रहेंगी। बेसिकली जो सबसे इजी पार्ट माना जाता है केमिस्ट्री का वो इनऑर्गेनिक माना जाता है। उसके बाद थोड़ा सा टफ फिजिकल माना जाता है और थोड़ा सा ज़्यादा टफ माना जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर आप देखें बच्चों तो अगली जो यूनिट्स हैं हमारी, जो अगली यूनिट्स हमारी हैं वो सारी की सारी 5, 6 से लेकर 10 तक सारी की सारी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है। तो पहली जो यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बच्चों वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। उसके बाद एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, 7th यूनिट। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन बच्चों हमारी 6 मार्क्स की यूनिट है। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर भी हमारी 6 मार्क्स की यूनिट है। और सबसे बड़ी यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, सबसे कॉम्प्लिकेटेड भी मानी जाती है लेकिन बहुत ईजी है, माना ही जाता है केवल कॉम्प्लिकेटेड लेकिन है ईजी, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, 8 मार्क्स की यूनिट है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है वो है अमाइंस, 6 मार्क्स की। और लास्ट जो सबसे आसान यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है बायोमोलिक्यूल्स, बायो वाले बच्चों के लिए ज़्यादा आसान है, 7 मार्क्स की यूनिट है बच्चों ये। तो आप देख सकते हैं बच्चों आपके जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, इस केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर ज़्यादातर जो सिलेबस है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही आपका ज़्यादातर वेटेज दिया हुआ है इस सिलेबस के अंदर। तो बच्चों आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहना है, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम होता है केमिस्ट्री का तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस में भी ज़्यादा है
और उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े से होते हैं, तो वो दूर से नज़र आते हैं। तो जैसे ही बच्चा क्वेश्चन पेपर ओपन करता है तो उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नज़र आती है। अगर उसे ऑर्गेनिक अच्छी आती होती है तो वो बहुत ईजिली उसको पेपर आसान लगता है, उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक अच्छी नहीं आती होती तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो ऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस रहना है। तो बच्चों ये 10 यूनिट्स हैं आपकी। तो 10 यूनिट के अंदर आपकी 3 यूनिट फिजिकल केमिस्ट्री की, 2 यूनिट आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और बाकी आपकी 5 यूनिट आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हैं। और बेसिकली अगर आप देखें तो सबसे बड़ी जो यूनिट है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी यूनिट है बच्चों। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो यूनिट है ये 9 मार्क्स की यूनिट है। और दूसरे नंबर पर जो हमारी यूनिट है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 8 मार्क्स की यूनिट है। तो ये दो सबसे बड़ी यूनिट है बच्चों। अब हम थोड़ा सा सिलेबस को डिटेल में देखते हैं। अब अगर हम देखें बच्चों तो सिलेबस में जो हमारी फर्स्ट यूनिट है सॉल्यूशंस चैप्टर, तो सॉल्यूशंस चैप्टर के अंदर हमारा क्या आएगा, देखो बच्चों इसमें थोड़ा सा हमारा 11th वाला पार्ट भी यूज़ होता है। सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हमारा सारा का सारा हम पढ़ेंगे। इसमें रॉल्स लॉ पढ़ते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेशंस पढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेशन बच्चों 11th वाली होती है, मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शंस, पार्ट्स पर मिलियन, ये सारे पढ़ने होते हैं हमें इसके अंदर। और बेसिकली इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बताता चलूँगा आपको, हर टॉपिक का, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों इसका वांट ऑफ फैक्टर और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इससे न्यूमेरिकल आना ही आना है, 100% आना है बच्चों। सेकेंड यूनिट हम आते हैं बच्चों, हर चैप्टर का मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिससे क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। नेक्स्ट बच्चों देखें, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा यूनिट है, सबसे ज़्यादा नंबर की यूनिट है, 9 मार्क्स की यूनिट है। फिजिकल केमिस्ट्री है, न्यूमेरिकल जरूर आएंगे इनके अंदर से बच्चों। तो इसके अंदर हमारा देखें तो रिडॉक्स रिएक्शंस, ईएमएफ के बारे में है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, बेसिकली कोलरोश लॉ है हमारा, और मोलर कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टिविटी, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फ्यूल सेल्स हैं, लेड स्टोरेज बैटरी, ड्राई सेल, ये सारे के सारे बच्चों, ये सारा का सारा मैं आपको लिंक में भी अवेलेबल करा दूंगा, इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नर्नेस्ट इक्वेशन, जिसका न्यूमेरिकल 100% आना ही आना है, पेपर में हर हाल में आता है। तो ये फिक्स है बच्चों। अगला चैप्टर अगर हम देखें बच्चों, अगला चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद केमिकल काइनेटिक्स, ये भी फिजिकल का चैप्टर है, मतलब इसमें से भी न्यूमेरिकल आएगा। इसके अंदर बच्चों हमारा रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं हम, एवरेज एंड सम इंस्टेंटेनियस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट का इफेक्ट, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी क्या होता है, ये सारा पढ़ेंगे। लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का न्यूमेरिकल हर हाल में आता ही आता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये 100% पूछी जाती है। ठीक है बच्चों, ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने बताया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इजी पार्ट होता है आपका केमिस्ट्री का, जिसके 2 चैप्टर आपके आने हैं, एक तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और एक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का सिलेबस बच्चों आप देख सकते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस, ट्रांजिशन मेटल्स, प्रॉपर्टीज, पोटाशियम डाइक्रोमेट की, पोटाशियम परमैंगनेट की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, सारा है हमारा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 नंबर का 100% आता ही आता है। अब आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है बच्चों। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमें पढ़ना है डेफिनेशंस हैं सिंपल, लीजेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, कलर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, वीबीटी क्या होता है, सीएफटी क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकिन इसका है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं और शेप निकालते हैं। 100% उसका क्वेश्चन हर हाल में हर साल आता ही आता है। अब आ जाओ नेक्स्ट बच्चों, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है यहाँ से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बच्चों आपको 11th की बेसिक्स जरूर क्लियर होने चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तभी आपको 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आती है। तो इसमें जो हेलो एल्केन, हेलो एरीन है बच्चों, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है SN1 और SN2 रिएक्शंस। आपसे पूछते हैं कि कौन सी रिएक्शन में SN1 फास्ट देगी, कौन सी SN2 फास्ट देगी। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेलो एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हमारा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में हमारा ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल, उनकी प्रिपरेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज़, ऐसी फिनॉल की, ऐसे ईथर की। लेकिन जो अगर मैं सब कहूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आना ही आना है बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ, हर टॉपिक में से, हर चैप्टर में से मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ जो आना ही आना है, मतलब वो हर साल पेपर में एज इट इज़ आता ही आता है। तो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में से होता है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मैकेनिज्म, 100% आता ही आता है। आप पिछले पेपर्स चेक कर सकते हैं, PYQ चेक कर सकते हैं, आपको हर साल वो क्वेश्चन मिलेगा।
एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, उसका मैकेनिज्म आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों, इसमें एल्डिहाइड कीटोन एक साथ पढ़ा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग से पढ़ा जाता है। तो अगर हम देखें एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें नोमेनक्लेचर पढ़ना होता है, उनकी रिएक्टिविटी पढ़नी होती है। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड में उनकी प्रिपरेशन पढ़नी होती है, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल या क्रॉस एल्डोल ज़्यादातर हर साल पूछी जाती है, या तो एल्डोल क्रॉस एल्डोल या फिर कैनिजारो। इन दोनों रिएक्शन में से बच्चों एक आपको ज़रूर पूछी जाती है एवरी ईयर। नेक्स्ट पे आ जाएं बच्चों हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमाइंस। और अमाइंस के अंदर अगर आप बात करें तो अमाइंस के अंदर हम बेसिकली हमारे ये हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस का प्रिपरेशन पढ़नी है, प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं कहूँगा तो इसके अंदर भी अमाइंस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, अमाइंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइंस। 100% पूछा ही जाएगा, हर साल पूछा जाता है बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइंस। और लास्ट है बच्चों हमारा बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने हैं, प्रोटीन्स पढ़ने हैं, विटामिन्स पढ़ने हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन से उनकी डेफिशिएंसी से जो जो डिसीज़ होती हैं वो आप टेबल दी हुई है वो याद कर लें, वहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अदरवाइज प्रोटीन से भी क्वेश्चन ज़रूर आता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में, या फिर डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये बच्चों सारा का सारा हमारा जो सिलेबस है, थ्योरी का सिलेबस मैंने बताया, प्रैक्टिकल के सिलेबस के अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो सारा का सारा सिलेबस बताया मैंने आपको, जो सिलेबस हमारा केमिस्ट्री का 2023-24 के अंदर रहने वाला है, जो ये सारा का सारा सिलेबस बच्चों हमने डिस्कस किया है। तो इस सिलेबस के अंदर मैंने हर एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट, हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताया, आप उनको तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच।